तो अपने पास में क्वेश्चन है सेट मैट्रिक्स ज़ीरो। तो जैसे अपने पास में यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो ये पूरी रो ज़ीरो, ये पूरी रो ज़ीरो। यहाँ पे अगर तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अगर ये ज़ीरो था तो ये पूरा ज़ीरो, ये पूरा ज़ीरो, और ये पूरा ज़ीरो, ये पूरा ज़ीरो। तो ये ठीक है। करने का सॉल्व तरीका क्या होगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक अगर ये बना लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा रो और एक एक्स्ट्रा कॉलम, ठीक है। ये कितने साइज़ का हो गया, ये जितने भी इसके अंदर कॉलम है उतने साइज़ का हो गया, तो इसको मैं कॉल बोल देता हूँ। और जितने भी इसके अंदर रोज़ हैं टोटल उतने साइज़ का यहाँ पे एक और एरे बना लेते हैं। यहाँ पे एक ज़ीरो मिला, इसको जाओ ट्रू लिख दो, यहाँ पर भी जाओ ट्रू लिख दो। ये ज़ीरो मिला, यहाँ पे जाओ ट्रू लिख दो, यहाँ पे जाओ ट्रू लिख दो, और कहीं ज़ीरो है नहीं। तो फिर अगली वाली बार में लगाते वाले टाइम ये स्टोर करने के बाद में, स्टोर जब हो गया तो मैं बोलता हूँ कि मार्क कर दो जहाँ जहाँ पे ट्रू आ रहा है। अगर रो ट्रू है या फिर अगर कॉलम ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू है तो उस वाले को मार्क कर दो, ठीक है, ज़ीरो से। सिंपल है, समझ गए। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आर प्लस सी होगी। क्या मैं इसको आर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में या फिर मैक्सिमम ऑफ आर और सी बोलूँ, मैक्सिमम ऑफ आर और सी बोलूँ, इसमें सॉल्व कर सकता हूँ, इसमें तो कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें कर सकता हूँ, इसमें कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक ही बनाता, ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो था, मैं बोल दिया ज़ीरो मार्क, यहाँ पे ट्रू मार्क कर दो। फिर यहाँ पे ज़ीरो था, मैं कहता कि देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये अच्छा नहीं है। मान लो मेरे पास में जैसे कि ये मैट्रिक्स थी, यहाँ पे ये टू मान लो और ये वन मान लो, ठीक है। तो ये वाला सेल अगर मार्क था तो मैं क्या बोलूँगा, अगर वन मार्क है तो भी उस पर कर लो। अगर मैं एक ही बनाता, मतलब दो नहीं बनाता, तो मैं बोलता कि टू को मार्क कर दो। तो अगर टू को मार्क कर दिया ट्रू, मतलब वन को भी मार्क कर दो, वन को मार्क कर दिया ट्रू। फिर मैं लगाते वाले टाइम बोलता, मतलब मार्किंग वाले फेज में, कि ठीक है वन ट्रू है तो कर दो, और टू भी ट्रू है तो कर दो टू। तो फिर ये कुछ ऐसा हो जाता, ये सारा ट्रू हो जाता, समझ रहे हो। जबकि होना चाहिए था बस ये वाले रो और ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला रो। तो इसलिए हम लोग इसके अंदर तो नहीं कर सकते, इसके अंदर कर सकते हैं, कांस्टेंट के अंदर कर सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कांस्टेंट है तो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स तो यूज़ करनी नहीं है अब। तो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स यूज़ अब करनी नहीं है, तो सेम ही मैट्रिक्स में करना है जो भी करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाली रो और ये वाले कॉलम को मैं बेसिकली अपनी रो और कॉलम के लिए यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास में होगी कॉलम मेरी, ये मेरे पास में होगी रो मेरी, ठीक है। जो भी रोज़ होंगी उनका यहाँ पे स्टोर होगा, जो भी कॉलम होंगे उनका यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। पर ये वाला सेल दो बार आ रहा है, दो बार, तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि ओवरलैप तो हम कर नहीं सकते। वो वाली चीज़ तो मैंने सेकंड वाले सॉल्यूशन में दिखा दी थी जब मैंने मैक्सिमम ऑफ आर और सी बताया था। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि बड़े गलत टाइम पे अलार्म बजाए, कि कुछ ऐसा कर देते हैं कि जैसे ये पूरी रो और ये कॉलम ले लो और यहाँ पे एक कॉलम ज़ीरो कर देना, ठीक है, क्योंकि फिर ओवरलैप नहीं होगा। तो अभी भी एक कांस्टेंट स्पेस है क्योंकि बस एक सिंगल सेल ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे यहाँ पर कुछ भी होगा तो मैं ये वाली चीज़ को जाऊँगा मार्क कर दूँगा, और यहाँ पे जाऊँगा यहाँ पे मार्क कर दूँगा, ठीक है। ज़ीरो मार्क कर दिया, जैसे यहाँ पे भी जाके ज़ीरो मार्क कर दिया।
पर आप ये देख पा रहे हो कि ये वाला जो सेल है ये मॉडिफाई हो रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये मॉडिफाई हो, अगर मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, तो ये वाला जो सेल जो बेचारा रिकॉर्ड जिस इस सेल को क्या, ये वाला जो सेल है इस बेचारे को किसका रिकॉर्ड लिखना था, इस बेचारे को इसका रिकॉर्ड सेव करना था। पर मान लो जैसे पहले यहाँ पे 1 हुआ करता था, पर इसको अगर क्योंकि मैंने पहले मार्क किया है तो इसने यहाँ पे डाल करके इसको ज़ीरो कर दिया, और क्योंकि इसने इसको ज़ीरो कर दिया तो फिर जब मैं इसमें भरूँगा बाद में तो फिर मैं बोलूँगा कि यार यहाँ पे ज़ीरो है, तो फिर यहाँ पर भी इसको भी ज़ीरो मार्क कर दो। तो यहाँ का जो ज़ीरो था उसने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ का जो ज़ीरो था उसने यहाँ पे जाके इसको ज़ीरो कर दिया, और यहाँ के ज़ीरो ने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि पहले मत भरो, पहले इसको मत भरो, पहले क्या भरो, ये वाली चीज़ को एकदम एंड में भरा जाए, ठीक है, एंड में भरा जाए। सबसे पहले किसे भरा जाए, सबसे पहले भरा जाए, सबसे पहले भरो कि अगर जैसे यहाँ पे मेरे पास में ज़ीरो है तो यहाँ वाले ज़ीरो को इसमें मार्क कर लो, ठीक है, ये वाला सेम पार्ट था ना, ये ये सेम पार्ट था, तो ये वाले ज़ीरो को इसके अंदर मार्क कर लो। यहाँ पे ज़ीरो नहीं था, जैसे कहीं और था, जैसे मान लो इधर पर ही ज़ीरो था, तो इसको भी इसके अंदर जाके मार्क कर लो। यहाँ पे ज़ीरो था, मार्क कर लो इस कॉलम में, ठीक है। ये वाला स्टेप हो गया सबसे पहला। सबसे पहले स्टेप में मैंने इसको भर दिया, इसको मैंने कॉलम ज़ीरो को सबसे पहले स्टेप में भर दिया। सेकंड स्टेप में मैंने क्या भरा, सेकंड स्टेप में बोला कि अगर मेरा जैसे यहाँ पे ज़ीरो था तो इसको भर दूंगा मैं, यहाँ पे ज़ीरो था तो इसको मार्क करके ज़ीरो कर दूंगा। अगर मान लो मेरा यहाँ पे अगर ज़ीरो होता तो मैं इसको ज़ीरो कर देता मार्क। मैंने पहले स्टेप को पहले नंबर पे क्यों किया और इसको दूसरे नंबर पे क्यों किया, क्योंकि अगर मैं दूसरे स्टेप को पहले नंबर पे करता तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो भर दिया, और ये वाले ज़ीरो की वजह से यहाँ पे ज़ीरो आ जाता, समझ रहे हो, तो गलत हो जाता, क्योंकि ये जो कॉलम ज़ीरो है ये पूरी चीज़ को ज़ीरो बना देता, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले स्टेप में कॉलम ज़ीरो को भरा, फिर दूसरे वाले स्टेप में मैंने इनको भरा है, ठीक है, दूसरे वाले स्टेप में मैंने इसको भरा है क्योंकि ये वाला पार्ट मॉडिफाई हो रहा है, और तीसरे वाले स्टेप में मैंने ये जो लास्ट स्टेप है मेरा उसमें ये वाले पार्ट को भरा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले ये वाले पार्ट को मार्क करना है फर्स्ट, फिर ये वाले पार्ट को मार्क करना है सेकंड, फिर ये वाले पार्ट को मार्क करना है थर्ड, ठीक है। अब मार्क तो कर लिया, अब फिर उसको मतलब वापस लगाना भी है ना स्टोर करने के बाद में। पहले तो हमने स्टोरेज का काम कर लिया था, स्टोरेज का मैंने ऑर्डर बता दिया, तो नेक्स्ट स्टेप आ गया मार्क करने का रो और कॉलम को। कैसे किया जाएगा, अगर मेरे पास में यहाँ पे ज़ीरो है तो मैं बोलता हूँ कि ये पूरी रो ज़ीरो, ये पूरी रो ज़ीरो, तो भाई यार ये चीज़ तो गलत होगी ना। अगर मैं इस पूरे को ज़ीरो कर दूंगा तो इसकी वजह से ये भी पूरा ज़ीरो, ये भी पूरा ज़ीरो, ये भी पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ तो मेरे को नहीं करनी है, मैं समझ गया हूँ। अगर मेरे पास में यहाँ पे ज़ीरो होता तो मैं अगर मार्क करूँ तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो गई तो ये भी पूरा ज़ीरो, ये भी पूरा ज़ीरो, समझ गया, ये भी नहीं करना भाई, ठीक है। अगर मेरे पास में यहाँ पे ज़ीरो होता तो मैं बोलता ये सारा ज़ीरो, और ये सारा ज़ीरो हो गया तो फिर ये भी सारा ज़ीरो, ये भी सारा ज़ीरो, ये भी सारा ज़ीरो, ये भी सारा ज़ीरो, पूरे मैट्रिक्स ही ज़ीरो, ये भी नहीं करना, ठीक है, समझ गया। तो सबसे पहले मेरे को ये मार्क करना है, क्योंकि इन बेचारों की कोई औकात नहीं है इन वाले सेल की। तो जिसको मैंने स्टोर करते वाले टाइम, स्टोर करते वाले टाइम और मार्क करते वाला टाइम, तो स्टोर करते टाइम जो वाली चीज़ को मैंने फर्स्ट में किया था, यानी कि कॉल को, उस कॉलम ज़ीरो को, उसको मैं यहाँ पे लास्ट में कर रहा हूँ। जो चीज़ को मैंने यहाँ पे एंड में किया था, यानी कि ये जो ये वाले सेल्स थे, मतलब सेंटर वाले, सेंटर लिख देता हूँ, सेंटर वाले, तो ये वालों को CE एंड ईयर, इन वालों को सेकंड नंबर पे, सॉरी फर्स्ट नंबर पे मार्क करना है,
और सेकंड वाले स्टेप को सेकंड नंबर पर ही करना है। समझ रहे हो? फर्स्ट जो है वो लास्ट बन गया, लास्ट जो है वो फर्स्ट बन गया, मतलब रिवर्स टाइप सा हो गया हुआ है। तो इन बेचारों की कोई औकात नहीं है। तो पहले जैसे यहाँ पे ज़ीरो था तो मैंने बोल दिया तू ज़ीरो, तुम सब ज़ीरो, तुम सब ज़ीरो। बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये ग्रीन वालों को भी कुछ चेंज नहीं हुआ, ये जो येलो वाले थे ये भी चेंज नहीं हुए, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पे अगर ज़ीरो होता तो क्या करेगा, इस पूरे को ज़ीरो करेगा वो। तो मैं बोलूँगा ये तो बढ़िया हो गया कि मेरा ग्रीन वाला भी चेंज नहीं हुआ, येलो वाला भी चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए पहले ये वाला स्टेप किया। फिर अगर यहाँ पे जैसे ज़ीरो था, मेरे को भी पता नहीं है, मैं भी सोच रहा हूँ, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाता। और अगर ये ज़ीरो हो जाता तो फिर ये पूरा ज़ीरो हो जाता। ओ सॉरी, ये ग्रीन वाला जो है ये तो बस इसी से इस वाली साइड का ध्यान रख रहा है ना, ऊपर थोड़ी कर रहा है। ऊपर वाले काम तो ये करना था। येलो वाले जो है वो ऐसे वर्टिकल कर रहे हैं, ग्रीन वाले तो बस हॉरिजॉन्टल मार रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन वाले को मैं कर लेता हूँ, बट मतलब इनका काम हो चुका है, ये भी यूज़ हो चुके हैं, 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 ये भी यूज़ हो चुका है। ये सब क्यों यूज़ हुए थे? ये बीच वालों को जिनकी कोई औकात नहीं है, इनके लिए यूज़ हुए थे। बट ये वाला एक चीज़ है जो यूज़ नहीं हुआ, ये वाला एक चीज़ है यूज़ नहीं हुआ। कलर चेंज करके बताता हूँ। अरे पिंक कर दिया, कौन सा कलर करे, बचा ही नहीं कोई। ये वाला यूज़ नहीं हुआ, ये वाला यूज़ नहीं हुआ, बाकी सब यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं अगर इनको मार्क कर भी दूँ तो भी कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि ये तो पहले यूज़ हो चुकी है मार्किंग के लिए। इन्होंने जो करना था अपनी ज़िंदगी में वो कर दिया है। तो इसलिए अब मैं इनको मार्क करता हूँ। ठीक है भाई, तो जैसे यहाँ पे मेरे पास में ज़ीरो था, तो इस ज़ीरो ने यहाँ पे हर चीज़ को ज़ीरो बना दिया हुआ है। समझ गए? तो बिल्कुल बढ़िया है, कोई कोई स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब तो पहले यूज़ ही हो चुके थे। थोड़ा हाँ, ये सब पहले यूज़ हो चुके थे, तो कोई दिक्कत नहीं, वाला स्टेप तो कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर मैं कॉलम वाला पहले करता, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर ज़ीरो ही है तो वो इन सबको ज़ीरो बना देता। इसको बना लो कोई दिक्कत नहीं, इन सबको बना लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब तो यूज़ हुए नहीं थे। सॉरी, ये सब तो पहले ही यूज़ हो चुके हुए हैं। तो अब इनके साथ कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये तो नहीं यूज़ हुआ था ना पहले, तो इसको तो चेंज नहीं करना चाहिए था ना। बट ये जो कॉलम ज़ीरो था मेरा, ये इसको भी यूज़ कर ले रहा है। तो मैं बोलूँगा नहीं भैया ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये मैंने यूज़ नहीं किया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले क्या किया जाए, पहले इससे इन पूरों का मार्क किया जाए, क्योंकि ये सारे यूज़ हो चुके हैं, इन सब ने अपना काम कर दिया। अब फिर जब इसने भी अपना काम कर दिया है, तो फिर आप देख पा रहे हो कि ये सब भी, यहाँ पर भी सब कुछ वो हो चुका हुआ है और यहाँ पर भी सब कुछ यूज़ हो चुका हुआ है। तो अब कॉलम ज़ीरो यहाँ पे मार्क कर सकता है। इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला स्टेप जो फर्स्ट है वो लास्ट में करना है, लास्ट वाला फर्स्ट में करना है, और बीच वाला बीच में ही रहेगा। ठीक है,